बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, क्योंकि आप 11th क्लास पास आउट करके 12th क्लास में आएंगे। हाँ, अभी कुछ बच्चों का रिजल्ट निकल चुका है, कुछ बच्चों का निकलने वाला है 6 तारीख को। ठीक है, तो आप लोग पास करके आओगे तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं सिलेबस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि विदाउट सिलेबस देखे हुए आप स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन सा चैप्टर आने वाला है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुल कितने नंबर का पेपर आने वाला है, कुल कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, किस हिसाब से तैयारी करनी है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर आपको आइकन बटन में शो हो रहा होगा, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि हिस्ट्री का क्या सिलेबस है 2022 और 23 का। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है सिंपल सी चीज़ है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पहला जो पेपर हुआ था, यानी कि 2021-22 में जो पेपर हुआ था, तो उस टाइम पे आपको पता है टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से पेपर हुआ था। लेकिन अब आपका 40 मार्क्स का एक ही पेपर होगा, ठीक है, जिसको फाइनल पेपर बोलते हैं। एक ही पेपर होगा और जो 20 नंबर है आपका प्रैक्टिकल से मिलेगा, और टोटल हो जाएंगे आपके 100 नंबर। तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि टर्म 1 और टर्म 2 होगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कई सारे बच्चे आज भी कंफ्यूज हैं कि ये एमसीक्यू में होगा क्या। तो एमसीक्यू में नहीं होगा, जिस हिसाब से जैसे फॉर्मेट था उसी हिसाब से होगा। ठीक है, हालांकि इस चीज़ पे कोई अभी वीडियो नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कुल कितने नंबर, तो खैर हमें पता है, लेकिन किस हिसाब से पेपर डिजाइन होगा ये तो खैर पता नहीं अभी चला है। लेकिन जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन आप इतना ध्यान में रखिएगा कि अब जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, यानी कि थ्योरेटिकल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो बुकों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने बुक देखने को मिलेंगे, 3 बुक देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल कितनी बुकें हैं, 3 बुकें हैं। और 3 बुकों में पहले के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पहली बुक में होते थे 4 चैप्टर, दूसरी बुक में होते थे 5 चैप्टर, और तीसरी बुक में होते थे 6 चैप्टर। और इस हिसाब से अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो टोटल होते थे आपके 15 चैप्टर। लेकिन अब क्या हुआ है कि पहली बुक में 4 चैप्टर, दूसरी बुक में 4 चैप्टर, और तीसरी बुक में 4 चैप्टर, यानी कि टोटल कितना चैप्टर हो गया आपका, 12 चैप्टर। 12 चैप्टर करके आएंगे। ठीक है, तो अब पहली बुक में आपको 4 चैप्टर था, तो चारों चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ईंट मन की अस्थियां पहला चैप्टर हो जाएगा, राजा किसान नगर दूसरा हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो राजत्व जाति और वर्ग। ठीक है, पहले ये था बंधुत्व जाति वर्ग। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विचारक विश्वास और इमारतें, ये जो है आपका आपका चौथा चैप्टर है, यानी कि थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, ये आपका चौथा चैप्टर है। तो पहली बुक तो आप समझ लीजिए पूरी आएगी, और पूरी आएगी तो जाहिर सी बात है कुल कितने नंबर का आएगा, 25 मार्क्स को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो दूसरी बुक है, दूसरी बुक में आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं, पहला है कि हालांकि यात्रियों के नज़रिए, हालांकि नहीं, पहले मैं ये तो खैर अभी यहाँ इसमें हो गया। ठीक है, तो इसका नाम एक तरीके से यही है कि यात्रियों के नज़रिए। इसमें हम यात्रियों के नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से यात्री आए थे, कहाँ कहाँ से आए थे भारत में, और उनका क्या नज़रिया था भारत के सामाजिक जो स्थिति चल रही थी, राजनीतिक स्थिति चल रही थी, उन चीज़ों को देख के उन्होंने क्या विचार किया और अपने पुस्तकों में क्या जिक्र किया, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके अलावा भक्ति सूफी परंपरा हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा एक शाही राजधानी विजयनगर, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 8 नंबर के क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा किसान, जमींदार और राज्य, ये आपका चैप्टर है। तो इस बुक से आपको इन चारों चैप्टर को देखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तीसरी बुक में, तो तीसरी बुक में भी आपका 4 ही चैप्टर है। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टोटल पहले 6 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब आपको 4 ही पढ़ने हैं। तो कौन से 4 हैं ये देख लीजिए। इसमें से 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं। कौन कौन से डिलीट हुए हैं, एक था विभाजन वाला चैप्टर। ठीक है, विभाजन, यानी कि ये 15वां चैप्टर आपके में आता था, सॉरी 14वें में आता था। और एक और चैप्टर था
मुगल मुगल करके था वो चैप्टर, वो चैप्टर भी डिलीट हो गया क्योंकि इसी साल डिलीट हुआ है इस चीज़ को। तो ये चैप्टर डिलीट हो गए हैं। तो आपका क्या है, उपनिवेशवाद और ग्रामीण इलाके ये हो गया, विद्रोही और राज्य हो गया, महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन ये चैप्टर आ रहे हैं, और लास्ट में संविधान का निर्माण यानी कि फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ये है। और जाहिर सी बात है आप 11th क्लास से पास हो के आए हो तो ये चैप्टर तो आपके दिमाग में चल ही रहा होगा कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये तो आपको चैप्टर आता ही आता है। ठीक है, देखो टोटल कहने का मतलब ये है कि 12 चैप्टर हैं और 12 बहुत ही अच्छे, और 12 महीने भी आपको मिले हैं कि 12 महीने में आपको इन पेपरों को देना है। ठीक है, तो ये है, इसमें से भी आपको 25 नंबर देखने को मिलेगा। इसके अलावा 5 नंबर जो है वो मैप वर्क आएंगे। मैप की तो मैं गारंटी लेता हूँ, जैसे इस बार मैप आपके आए ऐसे अगली बार मैप की गारंटी मैं लेता हूँ कि जो भी मैं बता दूंगा वही मैप में आएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते 5 से 6 साल हो गए हैं, और 6 साल के अंदर अंदर जितनी बार भी जो चीज़ मैंने बताया है खासकर मैप में वो देखने को मिला ही मिला है। अब ऐसा भी मत समझ लेना कि मैं ज्योतिषी बैठा हूँ कि यहाँ पे जो बोल दूंगा वही आएगा। ठीक है, मैं जो गेस करके बताऊंगा मैप में, ठीक है, जो जिस हिसाब से मैं तैयारी करवाऊंगा उस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो 5 में 5 आएंगे। अब आप ये मत समझिएगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो जो सर हैं या भैया हैं वो सिर्फ 5 ही बताएंगे और उसी को जाकर हमें फिल कर देना, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं 20, 25, 30 जगह भरवाऊंगा, कहूंगा ऐसे ऐसे आप काम करो तभी जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये नहीं कि पता लगे कि आप इस भरोसे पे हो कि 5 जगह बता दिए, 5 को हमें फिल करना है जी, 5 में 5 नंबर आ गए। तो ये चीज़ मत समझिएगा। ठीक है, एक चीज़ और, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, बहुत सारे बच्चों को तो वैसे दिक्कत है, लेकिन अगर फिर भी मैं आपको ही चांस दे रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, तो मैं कहता हूँ कि आपके अच्छे नंबर लाने के लिए, जैसे आपको पता है ना, एक विद्यार्थी के लिए शिक्षक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक मेंटर जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही आप अगर मुझे मेंटर बनाते हैं अपना, और जो भी मैं आपको बोलूँगा वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये बिल्कुल ही श्योर हो जाइए कि आपको बहुत ही अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ही श्योर हो जाइए। क्यों होंगे? क्योंकि सब चीज़ की तैयारी आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, और इसी के लिए मैंने आपके लिए ऐप भी बनाया है, और मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा हूँ ऐप क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर वो चीज़ देखने को मिलेगी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। ठीक है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो बच्चे लगता है कि हाँ कर सकते हैं कुछ, तो मैंने आपको बताया ऑफर भी लगा रखा है कि 90% से अगर ऊपर आते हैं आपको तो कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट दूंगा। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो अगर आपके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं तो आपको वो सरप्राइज मिलेगा जो आप सोचे भी नहीं हो। ठीक है, तो आपको ये सारा चीज़ बता दिया मैंने। तो 80 नंबर का पेपर हो गया, 20 नंबर प्रैक्टिकल, और हो गए आपके 100 नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपका पेपर डिजाइन है। और बाकी यहाँ पे सिलेबस की रही बात यही, बाकी प्ले स्टोर से जाइए, विकास स्टडी पॉइंट, स्पेलिंग देख लीजिएगा। कई बार आप विकास लिख रहे हैं क्योंकि सर्च में तो अभी ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा रैंक में, लेकिन आगे चल के विकास भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो विकास स्टडी पॉइंट का नाम देख लीजिएगा, सर्च मारिए वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे मेरे से लाइव क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं, लाइव क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, वो 7011912793 पे मैसेज करें और कहें कि मुझे लाइव क्लासेस में ज्वाइन होना है। एक लाइव क्लासेस में मैं आपको बताऊं तो टोटल 50 बच्चों को ही मैं ज्वाइन करूंगा, और इन्हीं बच्चों से अटैचमेंट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यही बच्चे जो हैं, जाहिर सी बात है, मेरे पे बिलीव करके मेरे ऐप पे आए हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी जो प्रॉब्लम्स रहेगी उनको सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, वीडियो, सारा चीज़ उनको प्रोवाइड करूंगा मैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। तो लाइव क्लासेस कैसे आप ले सकते हैं, 7011912793 पे आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। ठीक है, बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर।